अगर आपने धन पर्स में हरे हरे नोटों को माना है तो कुछ हद तक सही माना है, दुनिया उसी को धन मानती है, लेकिन हम थोड़ा सा धन का कई रूप में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है, इसकी खुशबू कब आती है। शुरुआत में कुछ लोगों का ओपिनियन जरा हम लेते हैं। बैंक के कितने लोग हैं जरा हाथ उठाएंगे? चलिए, मैं पहले सब छोड़ दिया। चलिए, हमारी नजर में आज भी ठीक है। जो समझ में आ रहा है धन संबंधी, मैंने जो क्वेश्चन किया है उसको समझिए। आप बैंकर हैं, धन में खुशबू कब आती है, आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? जोर से बोलिएगा। तो कैश काउंटर पे बहुत ज्यादा नोट का ढेरी लग जाता है तो खुशबू आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, अपना अपना उनका विचार है सबका। आप बोलेंगे कोटेल जी? सर, जब कस्टमर का फ्लो बढ़ता है, एक कस्टमर आके 1 लाख देते हैं, वो भी है, एक होता है कि 10 कस्टमर आए और उनका 10 लाख हो गया, यानी कि हमारा मार्केट प्रोग्रेस कर रहा है, तो वहाँ हम लोग ज़्यादा खुश होते हैं कि धन तो आया उतना ही, लेकिन हमारा मार्केट प्रोपोगेट करेगा, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है वहाँ पर। सर हम लोग जब रिपोर्ट निकालते हैं, डिपॉजिट हम लोग का बड़ा हुआ होता है, ओवरऑल डिपॉजिट। आप दिल्ली की आवाज है, आपका क्या कहना है? सर, धन से खुशबू तब आती है जब धन जितना है उससे थोड़ा बढ़ के आपको मिले, उसका कुछ सदुपयोग हो, उससे कुछ इंटरेस्ट आए। एज इट इज पड़ा हुआ तो उससे एक शब्द है हमारे यहाँ, फ्री। शब्द क्या है? फ्री। जो आज मेरा चैप्टर भी है, टॉपिक भी है, मैं कोशिश कौन कब कर रहा है? अच्छा है, इस तरह आप लोग थोड़ा सा हमसे बीच बीच में बुलवाते रहेंगे तो उनको पता चलेगा कि जाड़ा कम लग रहा है। तो चलिए, हम गुस्साने का भी एक अपना सुख है। जब आप किसी पे चिढ़ाते हैं हाथी की तरह, तो मतलब आपको एक अच्छे बल की जरूरत पड़ती है, और तब आपको पता चलता कि आप कितने निरोग हैं। चलिए, धन आ उछाल दूं, धन आ उछाल दूं, ऊपर नीचे आसमान जमीन एक कर दूं, एक हाथ दूं, दूजे हाथ से लूं, धन आ तुझे उछाल दूं। बारिश तेरी अच्छी लगती, बारिश तेरी अच्छी लगती, तू कहे सारी उम्र झूमता रहूं, धन आ तुझे उछाल दूं। तेरी खेती सदा हरी भरी, किसकी बात हो रही है? धन की। तेरी खेती सदा हरी भरी, रेत पहाड़ जंगल या आसमां चांद तक तू रहता सदा हरी भरी। कहीं भी धन के लिए जो सबसे बड़ा चीज होता है, वो कब ज्यादा उपजाऊ होता है वो जगह, जब वहां रहने वाले लोग को समझ है कि हम इसका उत्पादन किस स्तर पे कर सकते हैं, जगह कोई भी हो, है ना। चांद पे भी बस्ती बसने की कल्पना मनुष्य कर रहा है। तेरी जवानी रहती गर्म खून सा, बात धन की हो रही है। तेरी जवानी रहती गर्म खून सा, तू छू देता बन पारस, उसकी बन जाती हस्ती। तू छू देता बन पारस, उसकी बन जाती हस्ती। धन आ उछाल दूं, एक हाथ में दूं, दूसरे हाथ से लूं। तू क्या मांगता, तू क्या चाहता, जब तू हथेली पे आता। तू क्या मांगता, तू क्या चाहता, जब तू हथेली पे आता। तू ही समझा तू हमें क्या सिखलाता, तू ही समझा तू हमें क्या सिखलाता।
आज पहली बार जाना, तेरा आना और जाना। आज पहली बार जाना, तेरा आना और जाना। तेरी कीमत कब बढ़ती है, तेरी कीमत कब बढ़ती है। तेरे होने से जिंदगी कितनी बदलती है, तेरे होने से जिंदगी कितनी बदलती है। धन आ उछाल दूं, एक हाथ में दूं, दूजे हाथ से लूं। जब तू सृजन करता, जब तू सृजन करता, नव जीवन में प्राण फूंकता। जीवन मरण के बीच तू ही डोलता। जब तू सृजन करता, नव जीवन में प्राण फूंकता। जीवन मरण के बीच तू ही डोलता। तेरे होने से सब रहते, तेरे होने से सब रहते। कुछ आगे चलते, कुछ पीछे चलते। घुटता मरता, जब कल कल बहता, जब कल कल बहता। तू जिंदा रहता, तू हंसता रहता। धन आ उछाल दूं, एक हाथ में दूं, दूजे हाथ से। अब चलिए टॉपिक में। अगर आपने धन पर्स में हरे हरे नोटों को माना है तो कुछ हद तक सही माना है। दुनिया उसी को धन मानती है, लेकिन हम थोड़ा सा धन काज के रूप में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है, इसकी खुशबू कब आती है। शुरुआत में कुछ लोगों का ओपिनियन जरा हम लेते हैं। बैंक के कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाएंगे। चलिए, मैं पहले सब छोड़ दिया। चलिए, हमारी नजर में आज भी ठीक है। जो समझ में आ रहा है धन संबंधी, मैंने जो क्वेश्चन किया है उसको समझिए। आप बैंकर हैं, धन में खुशबू कब आती है, आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? जोर से बोलिएगा। तो कैश काउंटर पे जो ज्यादा नोट का ढेरी लग जाता है तो खुशबू आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, अपना अपना उनका विचार है सबका। आप बोलेंगे कोटेल जी। सर, जब कस्टमर का फ्लो बढ़ता है, एक कस्टमर आके 1 लाख देते हैं, वो भी है। एक होता है कि 10 कस्टमर आए और उनका 10 लाख हो, यानी कि हमारा मार्केट प्रोग्रेस कर रहा है। तो वहाँ हम लोग ज़्यादा खुश होते हैं कि धन तो आया उतना ही, लेकिन हमारा मार्केट प्रोपोगेट करेगा। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है वहाँ पर। सर, हम लोग जब रिपोर्ट निकालते हैं, डिपॉजिट हम लोग का बड़ा हुआ होता है, वो वाला डिपॉजिट। आप तो दिल्ली की आवाज है, आपका क्या कहना है? सर, धन से खुशबू तब आती है जब धन जितना है उससे थोड़ा बढ़ के आपको मिले, उसका कुछ सदुपयोग हो, उससे कुछ इंटरेस्ट आए। एज इट इज पड़ा हुआ तो उससे एक शब्द है हमारे यहाँ, फ्री। शब्द क्या है? फ्री। इसके बिना कहते हैं सृष्टि में कुछ भी महत्वहीन होता है। जैसे फलदार वृक्ष में लटका हुआ फल उस वृक्ष को श्री देता है। ध्यान से समझिए, सूर्य की ऊर्जा ही उसका श्री है, चांद की चांदनी ही उसका श्री है, और जल प्यास बुझाता है, प्राण देता है, वही उसका श्री है। उसी तरह से जो भी आपका धन है, जिसे आप धन के रूप में स्वीकारते हैं, अगर उसमें एक क्रम जो है बढ़ने के रूप में हो, घटने के रूप में नहीं। 100 रुपया है, 99 हो गया, श्री नहीं है। 100 101 हो गया, आपका श्री है। खुशबू, समझ गई बात? इसलिए मैंने बैंकर लोग को चुना। चाहे आप बैंक में रखें या निकालें, उद्देश्य उसका निरंतर प्रवाह बढ़ा होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? आप हमेशा हर्षित रहेंगे, निरोग रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे। मान लीजिए
आपके पिता ने आज 20,000 रुपया निकाला, 16,000 ला के यहाँ जमा कर दिया, 4,000 में अपना पॉकेट खर्च आने जाने का रखा। इसमें भी दो नजरिया है, लेकिन पहला नजरिया, क्या इसमें श्री बढ़ा? बोलिए खुल के। बड़ा अगर व्यवसायिक ढंग से देखेंगे तो श्री नहीं बढ़ा। क्यों? मैंने बोला इसको अभी यही हम बात करेंगे, आगे हम इसको इसका एक दूसरा रूप बताएंगे जो इस श्री में बढ़ जाता है, श्री के रूप में आ जाता है। दोनों रूप है, लेकिन व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो इस श्री का बढ़ना नहीं हुआ। लेकिन इसी जगह पे जितना अमाउंट यहां उन्होंने डाला, आप कुछ दुकान करते हैं, उसमें कुछ रुपया पर मंथ वो डाले जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में। 2-3 लाख रुपया साल देर पेंशन मिला, आपको दे दिया, बेटा दवाई की दुकान इसी में दवाई मंगा लेना, बेचो। श्री बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उस धन में श्री बढ़ा कि नहीं? तो ये जो खुशबू है, जब उसमें विकास का क्रम होता है, हम उसको कह सकते हैं कि धन में खुशबू है। बात समझ में आ रही है? अब हम इसके दूसरे रूप में बाद में आएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा मजेदार है। आप कहीं काम करते हैं, आप सामाजिक स्तर पे सार्वजनिक रूप से सबके सामने एक निर्धारित पे उठाते हैं, जो आपके पद के अनुसार निर्धारित किया गया है, उसको आप लीगल रूप से सारी दुनिया के सामने बताते हैं कि मैं इस पद पे हूं और मेरा वेतनमान ये है। लेकिन पद के अनुसार भ्रष्टाचार भी अपने रूप में प्रकट होता है। वहां ये खुशबू वहां नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि आप पर्दे खींचकर खिड़की बंद करके उस धन को लेते हैं, आप खर्च करते हैं, उसमें समृद्धि आती है। श्री और समृद्धि में अंतर है, याद रखिएगा। समृद्धि गोल्ड को कहा जाता है, धन वैभव को। श्री तिलक को कहा जाता है, जो चंदन का होता है, याद रखिएगा। वो आपके कपाल पे, भाल पे लिखा होता है श्री। आभा मंडल देखिए, देवताओं के पीछे होगा एक चक्र का, सूर्य का धमकता हुआ प्रभाव, इसको कहते हैं श्री। मतलब जिसका सार्वजनिक रूप से आप आह्वान कर सबके सामने स्वीकार करते हैं। समझ में आई बात? कि खुशबू का समझाने का क्या? भ्रष्टाचार से आपकी सैलरी 1 रुपये की है, भ्रष्टाचार से 1000 रुपये पर डे आप वसूल रहे हैं, तो समृद्धि तो आई, उस पैसे का आप 50 रुपये यूज करेंगे। लेकिन जिस दिन इंक्वायरी बैठ जाती है, आप नहीं समझा सकते हैं कि कहाँ से आया, क्योंकि सार्वजनिक रूप से तो आप 1 रुपये के हकदार हैं। समझ में आ रही है? तो ये धन का महत्व आपको समझ में आया? अब थोड़ा सा इस पे और विश्लेषण करते हैं, थोड़ा सा परिवार की तरफ मूव करते हैं। आपके नाते रिश्तेदार आए, नाना जी आए, मामा जी आए, फूआ, मौसा, भैया, चाची, मामी का, जितने भी हम रिश्ते जोड़ते हैं, जाते समय या आने के बाद जब वो आपको हथेली पे कुछ सिक्के डालते हैं, बात समझिए, उसकी वैल्यू आपको तब पता चलता है जब आप काफी लंबी उम्र के बाद भी आपको याद रहता है कि ना यूज किए हैं, याद तो सिर्फ 2 ही रुपया रह गया। समझ में आ रही है बात? कि क्या है, मैं जरा समझाना चाहता हूं कि जब हम किसी के यहाँ जाते हैं या कोई हमारे यहाँ आता है, अगर वो हमसे श्रेष्ठ है, उम्र में बड़ा है, रिश्ते में बड़ा है, और आशीर्वाद स्वरूप लोग देते हैं ना बच्चों को,
ये खुशबू आएगी आपकी स्मृति में, आपके संस्कार में। आप बचपन में ही सीख जाते हैं अगर मैं किसी से बड़ा हूं तो मुझे देना चाहिए। क्या देते हैं वो आपके आमदनी पे डिपेंड करता है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन मुट्ठी में हमेशा आपके हाथ में धन रहता है। समझ में आ रही है? संस्कार हो गया ना। अगर आपके फूफा मौसा मामा या नाना ने कभी आपके हाथ में बचपन में कुछ दिया हो, नानी दी हो, जिस दिन आप उस जगह पर पहुंचेंगे आप भी देंगे। ये संस्कार समझ में आ रही है? खुशबू कैसी आती है धन में? स्कूल से आप आए, आपका मोजा फटा हुआ है, जूते फटे हुए हैं, पापा ने देखा एक नजर, आप जूता खोल रहे हैं, आप अपने में मगन है, मस्ती में है, जूता फटा। शाम को आपके लिए एक नया जूता आ गया। कल सुबह स्कूल जा रहे थे, पुराना मत करो, पापा ला दिए नया पहन लो। धन की खुशबू वहां आती है। मतलब आपने जो धन कमाया उसका सही जगह पे यूज हो रहा है। धन किसके लिए होता है? परिवार के लोगों के लिए होता है। तो आप जब जो करते हैं, ये जो काम, किसी के लिए साड़ी, किसी के लिए दवा, किसी के लिए जूता, कपड़ा, सुख के जितने भी आप रूप देखते हैं वो धन से ही है। होगा कि आप अपने परिवार में आपके होने से ये है या नहीं। मोटो तो आप हैं, सब्जेक्ट तो आप ही रहते हैं ना क्लास में। यह कब जिंदा रहता है? धन कब जिंदा रहता है? मैं कई लोगों को जानता हूं, कई लोगों को जानता हूं, मैं एक अपने गांव के एक आदमी के बारे में, तेली होता है, तेली जात का। जी सर। बोलना नहीं चाहिए, दूसरे घर की बात है, लेकिन ये सीखने की चीज है। चर्चा चली तो आज चर्चा कर रहा हूं। दो भाई, समय के अनुसार बंटवारा हो गया, लेकिन उसमें जो बड़ा भाई का बेटा था, पहला घर खानदान का नाती पुता कहिए चाहे बेटा की, सब पढ़ने में ठीक था। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो पिता की आमदनी, गांव में क्या धन का आमद जरा कम ही रहता है, खेती बाड़ी में दिन भर आपने निकल जाना, हाथ में शाम की सूती खाने का पैसा नहीं रहता है। तो वो स्थिति थी, उसका पढ़ाई डगमगाने लगा। सरकारी स्कूल में पढ़ता था लेकिन पढ़ने में ठीक था। मैं ये बात कैसे जानता हूं, जरा सीखिए। उसके जो छोटे चाचा थे वो आते थे शाम को, नियम से आते थे मेरे बाबूजी के पास। कभी 5 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 20 रुपया, जैसा कि मेरा जो बड़ा भाई का बड़ा बेटा है वो पढ़े, कॉपी, पेन, कपड़ा, खाने का मन। तो माध्यम उन्होंने क्या बनाया? मेरे बाबूजी को। उनका मेन लक्ष्य था कि ये जो रकम है मेरे भतीजे के हाथ में पहुंच जाए, वो अपना कभी कॉपी खरीदे, कभी कलम खरीदे, उसके पास जाना चाहिए। तो घर में तो बंटवारा था, एक दूसरे के आना जाना नहीं था, खाना पीना बंद था। आज उनका बेटा कोई बड़ा जगह पर नहीं पहुंचा, लेकिन सरकारी कर्मचारी है प्रखंड में। उनका बच्चा वो आज भी जानता है कि नहीं जान, मेरे बाबूजी नहीं है, लेकिन वो आज भी जानता है कि नहीं जानता है, भगवान जाने के कुछ नहीं किया उससे कि कभी तुम्हारे चाचा ने तुमको कितना हेल्प किया। लेकिन हम तो बचपन से कई बार उनको देखे, मेरे बाबूजी ने बताया कि क्यों आते हैं, क्यों पैसा देते हैं। बात वहां 2 रुपये की नहीं है, बात समझ की है। आपको समझ में आ गया होगा कि पैसा ये कब जिंदा रहता है? जब आप उससे कुछ अच्छा सोचते हैं, उस धन का। समझ में आई बात? उस धन में आपका नियत जो सही होता है, आप मान के चलिए आपका धन हमेशा जिंदा रहेगा।
कभी ना कभी तो उसको घर वालों को पता चल ही नहीं जाएगा कि उसके प्रेम भाव फिर जगेगा कि नहीं जगेगा, पश्चाताप की अग्नि में जलेगा कि नहीं परिवार। लेकिन उस आदमी ने जितनी उसकी क्षमता थी उसने अपने धन का प्रवाह किया। यहां मैं कविता लिख रहा था तो किसी से पीछे से आवाज आ रही थी कि धन कब जिंदा रहता है। मैं लिख रहा था तो किसी ने पढ़ते हुए कहा कि जब ये बहता है, मेरे पास साउंड आया था, में बदल देते हैं धन को। 1 रुपया किए, 1 मुट्ठी गेहूं खेत में डाला, 1 बोरा काटते हैं। सृजन है ना, जिंदा है ना धन। उसी तरह कहीं आप उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में करते हैं, कहीं ना कहीं वहां भी एक व्यवहारिक रूप में हम कहते हैं कि धन जिंदा रहता है। बंद मुट्ठी धन सड़ता है, गलता है। मानते हैं इस बात को? चलिए अब जरा इसको हम क्यों आज टॉपिक बनाए हैं, अब उस पर हम श्वासन लेकर आते हैं आपको। क्या पुत्र, भाई, पिता घर का धन होता है? जोरदार ताली बजाइए इन तीनों रिश्तों के लिए। अब हम बात करते हैं पहला, तो सबसे लोग आज पेट में रो रहा है। पुत्र, अगर ये धन है तो श्री तो आनी चाहिए। यस। बचपन से शरीर दिखाई देता है। अगर आप खेल रहे हो तो शरीर पुष्ट होना चाहिए, फ्री है। अगर आप बोल रहे हो स्वर साफ आनी चाहिए, वजनदार होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, आप निरोग हो, श्री है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आइंस्टीन हो या ना हो, चाणक्य हो या ना हो, लेकिन जो अगर सामने से कुछ समझाया जा रहा है तो उसकी समझ अगर आपको है तो आप में श्री है। ठीक है? जब आप जवान हो जाते हैं, मूछ दाढ़ी, ठीक है, आपके कर्म तय करते हैं आप में श्री है या आनी बाकी है। ये मैं नहीं कहूंगा कि नहीं है, ये थोड़ा सा नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप अभी धन के बारे में सुन लिए हैं कि किसी के काम में आ रहा है, कहीं भलाई के काम में आ रहा है, तो आप खुद तय करें कि पुत्र के रूप में आप अपने परिवार के काम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जवाब आपका हृदय देगा, जवाब आपका दिल देगा। अगर नहीं आ रहे हैं, श्री नहीं है वर्तमान में आपके घर, आपके पास, जिस दिन आना शुरू करेंगे श्री आएगा आपके भी जीवन में। समझ में आ रही है बात कि खुशबू आपके कारण से घर में है, घर वाले के लिए आप जिंदा हैं। दोनों पॉइंट समझ में आ गई बात? आगे बढ़ा। धन, इसका महत्व कब बढ़ता है? कुछ दिन पहले आपको सुशांत जी, आप यहाँ अंदर आए थे कि नहीं आए थे याद नहीं, एक आई थिंक पेप्सी या 7 अप का एडवर्टाइजमेंट आता था टीवी पे कि एक लड़का बाहर सीढ़ी पे बैठा हुआ है और कुछ पी रहा है, 7 अप पी रहा है या कुछ ऐसा ही, कुछ ड्रिंक्स का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, वो पी रहा है। तो उसका दोस्त बोलता है यहाँ क्या कर रहा है, चल मजे करते हैं। उस ड्रिंक का एडवर्टाइज मतलब कि कम कीमत में 5 या 10 रुपए में भी आप वही सुख शांति पा सकते हैं। समझाने का मेन मोटो वही था कि हाँ, इसको पीने से आपको मजा आएगा, आपको शांति आएगी, जो भी चीज, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आपके जीवन में धन है तो उसका महत्व क्या है?
इसमें हमारे सुशांत बाबू के एक लोकप्रिय नेता हैं, उनका जिक्र करना चाहूँगा, श्री करमचंद गांधी। हमारे महात्मा गांधी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता माने गए हैं। वहाँ बाद में माना है कि अभी भी नहीं माना, लेकिन हमारे यहाँ उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। उनसे जीवन से जुड़ा हुआ ये धन का हिस्सा, वो जब देश की आजादी के लिए जब पूरे देश में घूमते थे, कई बार रेल यात्रा करते थे, तो उन्होंने अपने जो 2 साला टाइप का कुछ था उनका ओढ़ने वाला, उसमें लोग सिक्का, गहना, गुड़िया, जो उसकी जो क्षमता थी उसमें वो फेंक देता। एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आई और एक सिक्का उठा के उसमें फेंक दिया उनका झोली में। तो उनके बगल वाले कई सारे लोग उसमें से लपक लिए, बोले कि सर तो खोटा सिक्का है, नहीं थोड़ा सा घिस जाता, खराब हो जाता है। उनके संस्मरण में उस सिक्के का उल्लेख है। ध्यान से समझिए मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं। बड़े बड़े लोगों ने गांधी जी को क्या क्या दिया होगा, हम नाम तक नहीं जानते कि किसने कितना दिया, लेकिन उस खोटे सिक्के का जिक्र हो किताब में है, मतलब उनके जीवन उसका महत्व है, तभी तो हम पढ़े हैं। बोले कि इसने अपना सर्वस्व दे दिया, रुपया नहीं दिया है, इसकी पूरी जमा पूंजी ही ये है, उसने अपना सर्वस्व दे दिया। ये राष्ट्र आजाद नहीं होगा तो कौन सा राष्ट्र आजाद होगा? होना ही है भारत को आजाद। उस बूढ़ी मां के लिए जिसका नाम हम नहीं जानते, उनके एक जोरदार ताली। कहते हैं कि गांधी जी ने उस खोटे सिक्के को पूरी जिंदगी संभाल कर रखा, अभी भी कहीं ना कहीं होगा, कहीं रखा हुआ। आप कभी भी अपने अड़ोस और पड़ोस परिवार में किसी की तरक्की देखकर अपनी तुलना मत कीजिए। आप जिंदगी में नष्ट हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। सब घर की कहानी अलग है, सबकी व्यवस्थाएं अलग है। आप अपने घर का खोटा सीखा ही सही, आपका होना ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं वो सिखाना चाह रहा हूं आपको। दुनिया में कौन क्या कर रहा है, आप उनसे इंस्पायर हुए, प्रभावित हुए, अच्छी बात है, लेकिन आप नगण्य हैं, आपका कोई महत्व नहीं है, इस गलतफहमी में कभी मत रहिए। दुनिया आपको खोटा कहे या चलता हुआ सिक्का कहे, आपके होने से ही उसका अस्तित्व है। मतलब आप अपने परिवार के लिए एक बहुमूल्य धन है। समझ में आई बात? इसका महत्व कब बढ़ता है? उस धन से जो जिंदा रहता है। मतलब अगर आप निरोग रहते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, आप क्या कमाएंगे, कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितना तरक्की करेंगे, आपको नहीं सोचना है। आपको यह सोचना है कि मैं एक लंबी उम्र पाऊं और निरोग रहूं। ब्राउन शुगर पीते हैं, इसको सूखा नशा कहा जाता है। मैं उनको कहना चाहता हूं, यहां से जाने के बाद, पहले की बात मैं नहीं जानता, पिछला बीत गया सो बात गया। अगर दोबारा आपको ये नशा करने की इच्छा हो तो पहले घर में जाना, अच्छा नया साफ सुथरा प्लेट लेना, उसमें नशा रखना, एक मम्मी के लिए, एक पापा के लिए। गुरु भी है, भगवान वही है। आप उनको कहिए कि मैं आपके लिए, आपका पुत्र, ये 2 चीज लाया हूं, मैं इसका सेवन करूंगा, लेकिन उसके पहले आप दोनों करें, यही मेरी उपलब्धि है। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा करेगा, नहीं करेगा। हमारे संस्कार ये नहीं सिखाते हैं। तो जब आप नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इसके पीछे का रीजन ये है, मैं बताता हूं। आपको अपनी मम्मी पापा से प्यार है, होना ही चाहिए, लेकिन एक दूसरा रीजन है। दिमाग क्लियर करता है ये हानिकारक है उन दोनों के लिए, माइंड क्लियर है, उनके लिए ये बुरी चीज है। लेकिन अगर उससे उनको कोई हार्म नहीं हो,
हानिकारक नहीं हो, और ऊर्जावान हो जाए, और बलिष्ठ हो जाए, भीम हो जाए। टेक्नोलॉजी का जमाना है, उपलब्धि कुछ ऐसी हो जाए। यही इंजेक्शन जिसको आज बुरा बोला जा रहा है, सभी लोग उसको लीगल मानेगा कि नहीं मानेगा? आज उसका जो स्वरूप है वो हानिकारक है, प्राणघातक है, हड्डी में सेंध लगाता है सीधा। दारू पीते हैं, बहुत बुरी बात है, लेकिन वो उतना कभी नहीं जान पाएंगे कि आप नशा किए हुए हैं। मतलब पता नहीं चलता, दारू तो महकता है ना, गंध आती है, और आप धीरे से अंदर ही अंदर सड़ जाते हैं, हड्डियां चूर हो जाती है, कमजोर हो जाती है। समझ में आ गई बात? तो आपके जो धन है उसका तभी महत्व है जब वो बाजार में चले। अभी आप पर्स में हाथ दें और आपको चाय पीने की इच्छा हो, 10 रुपया देना है, तो 10 रुपया अच्छा होगा तभी दुकानदार आपको चाय तो पहले पी ही लेते हैं हम लोग, बाद में अगर अच्छा है तो चुपचाप रख लेना, तो आपको दूसरा देना पड़ेगा, तो झगड़ा हो जाएगा, चाहेगा बाद में देंगे, जो भी हो। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर जो आप पैसा दे रहे हैं वो चलने वाला न हो। तो आप अपने घर के लिए हमेशा वो धन बने जिसकी कहीं ना कहीं आप एक कीमत तय कर दें। अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं तो निरोग रहने की गारंटी तो माँ बाप को देना आपका धर्म है ना जी। दरवाजे पर रहेंगे, जैसी माँ बाप की हैसियत उसकी रक्षा तो करेंगे ना, कम से कम। जो है नशे में नष्ट हो जाएंगे तो धन तो मिटने की वीर हो गया वसुंधरा, जिसकी लाठी उसी का ये धरती होती है, याद रखिएगा। कागज में बार बार बोलता हूं, कागज में नाम होने से नहीं, बाहुबल होने से धरती सुरक्षित होती है। आप नशा में अपने को नष्ट कर लेंगे, आपके माता पिता के पास उस धन की रक्षा कौन करेगा? जब आप अपने परिवार के लिए श्री बने। समझ में आ गई बात? अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, निरोग रहिए। हम तो ऋषि की ये भूमि है, भारत भूमि तपस्वियों की भूमि है। धन का प्रवाह ज्यादा न भी हो तब भी जिंदगी अगर निरोग है तो जिंदगी आपकी बीत ही जाएगी, अच्छी बीतेगी। ठीक है? तो आपका समझ में आया धन का महत्व कब बढ़ता है? उसका एक वैल्यू मार्केट में होना चाहिए। दुनिया कुछ भी कहे, अंबानी का बेटा बहुत टाइट हाई फाई है, आपके पिता क्या उसको अपना वारिस बनाएंगे? बनाएंगे? कभी नहीं। आप अपने घर के अंबानी हैं। जिंदा और निरोग रहेंगे, आप ही उस घर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह जीवन को क्या देता है? अक्सर ये बहुत संस्कृत में कई सारे श्लोक हैं धन के मामले में, सुनिए। अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानं च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महता धनम। खड़ा फिर से रिपीट कीजिए और फिर सुनते हैं। अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानं च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महता धनम। मतलब जो नीच लोग होते हैं उनके लिए धन ही जो है वो सब कुछ है। जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं वो धन और मान दोनों चाहते हैं, समाज में थोड़ा पैसा हो, थोड़ी इज्जत हो। लेकिन जो उच्च श्रेणी के लोग होते हैं वो सिर्फ सम्मान चाहते हैं, क्योंकि वही सबसे बड़ा उनके लिए धन होता है। अपने समय के एक अच्छे विद्यार्थी रहे, ऊर्जा मिलती है ना, आप चाहेंगे ना कि ये प्रवाह बना रहे। जी सर, ऊर्जा मिलनी चाहिए ना लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये धन जो है जीवन में क्या देता है, इस पे चर्चा करते हैं। पानी का महत्व प्राण से जुड़ा हुआ है।
हवा का महत्व प्राण से जुड़ा हुआ है, सूर्य का महत्व प्राण से जुड़ा हुआ है, अन्न का महत्व प्राण से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से आपका धन अगर आपके सम्मान से, आपके जीवन से, आपकी कीर्ति से, आपकी समृद्धि से, आपकी सुरक्षा से जुड़ा हो, उस धन का महत्व है। बात समझ में आ रही है? आज आपके गार्जियन, आपको पता ही नहीं है कहां कहां उनकी पगड़ी उतर रही है आपके कारण। सब यहाँ संपूर्ण संपदा के मालिक नहीं है। हर घर की कहानियां अलग कहती है कहानियां। बहुत गरीब, गरीब, मध्यम, हाई, हर तरह के लोग यहाँ हैं। अगर आपको ऑफिस की क्लिपिंग्स दिखाई जाए कि आपके गार्जियन पैसे के लिए कितना नाक रगड़ते हैं सामने बैठकर, आप कितने भी बड़े पिनाक क्यों ना हो, नशेड़ी क्यों ना हो, अगर थोड़ा 1% भी अपने माता पिता से आपको प्रेम होगा तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे अपनी नशा लेने के कारण को। बात समझ में आ रही है? बहुत गार्जियन को झेलना पड़ रहा है, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है? यहाँ टाटा अंबानी बनेंगे, वो रहेंगे तब न देखेंगे। जब आपकी उम्र लंबी हो गई, उनकी तो जवानी मिट्टी में मिल रही है ना। आप क्या करेंगे? वो बाद में छिपा हुआ है, भविष्य में छिपा हुआ है। वर्तमान को कहता है कि मेरा लल्ला ठीक हो जाए, मेरे पिता ठीक हो जाए, मेरे भाई ठीक हो जाए। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बहनें अपनी जो शादी में गहना मिलता है, सुशांत जी, गिरवी रख के यहाँ का फीस भरी है। बहन बहनोई इलाज कराए हैं। मकसद क्या है? कि मेरा भाई सलामत हो जाए। आपको निराश नहीं करना चाहिए अपने लोगों को। बहुत अपने सुख को छोड़ के, अपने जिम्मेदारियों को साइड करके, किसी को दवा की जरूरत है, किसी को दूध की जरूरत है, किसी की पढ़ाई रुक गई है, आपके लिए आपके परिवार के लोग एक एक रुपया जोड़कर अपने ट्रीटमेंट करा रहे हैं। उस धन के महत्व को स्वीकारिए। समझ में आ रही है बात? उस धन के महत्व। इसलिए अगर आपके दिमाग में है कि परिवार आप पे अत्याचार कर रहा है, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज से कई महीने पहले की बात है। एक लड़का बहुत अच्छा, हम लोग कबड्डी पहले करवाते थे यहाँ, कबड्डी, तो उसमें धक्का उक्का में चोट वोट लगने लगा, तो उसको हम लोग ऑफिस में कहा कि खुला जगह नहीं है, चोट लगता है, उसको ड्रॉप कीजिए। तो वो लड़का 6 महीना से ज्यादा रह के यहां से गया, लेकिन उसने नशा नहीं छोड़ा। और जब आया, आपस में बात किया जाता है, तो किसी से उसने कहा जो उसके साथ उठना बैठना होगा कि हम लोग थोड़ा अलग टाइप के लोग हैं। वो ब्लड साफ करने वाले को क्या सिस्टम है जो ब्लड साफ किया जाता है? डायलिसिस, जो बीपी सिंह होता था, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा सा ब्लड साफ करने के लिए रिहेब में आते हैं, 15 दिन महीना भर रहेंगे, फिर जाके मजे करेंगे। मैंने जब ये सुना, मैंने तो कुछ डायरेक्ट उसको बोला नहीं, लेकिन उसके 15-20 दिन भी नहीं बीता, उसके पेरेंट्स आए उसको निकालने के लिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा क्यों निकालना चाह रहे थे। क्योंकि 6 महीना पहले ट्रीटमेंट हुआ था, एक अच्छी रकम देनी पड़ी उनको। उसके बाद भी वो आदमी नहीं सुधरा, जिम्मेदारी नहीं ली घर की। काउंसलिंग को इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। माइंड सेट था कि मैं ही हूं बाहुबली। लेकिन जब दोबारा आया और कुछ दिनों के बाद उसके गार्जियन उसको निकालने आया, मैं बार बार सुनाना चाहता हूं इस चीज को, जब समझिए गार्जियन को। लेके चले गए उसको। बाद में जब क्लास से गए तो चर्चा हुई, सबकी होती है।
तो जो रिपोर्ट मिला गार्जियन की तरफ से ऑफिस से, बोले कि मेरा 2 बेटा, एक का मैंने ट्रीटमेंट कराया 6 महीना, यहाँ से गया फिर जाकर नशा किया, सड़क पे आव करता था तो उन्होंने डाले हैं। लेकिन मेरा छोटा बच्चा जो है, इसका जो छोटा भाई है, शायद इंटर में पढ़ रहा था जब ये ट्रीटमेंट उसका चल रहा था, उसने इसमें पास कर लिया। अब इसको किसी अच्छे कॉलेज में दिल्ली में हमको पढ़ाना है, क्योंकि इससे तो ठीक है, मैं मिडिल क्लास में, ये पैसा मैं अपने छोटे बेटे को दूंगा। अब ये साहब नशा करें, रोड पे गिरे, घर में रहे, क्या करेंगे जिंदगी में ये सोचें। और रिपोर्ट आज भी है कि आज भी वो इधर उधर बहुत, घर के लोगों ने सोचना ही छोड़ दिया है। आया खाने के समय तो 2 रोटी दे दिया, नहीं आया तो 2 रोटी रखे थाली अंदर, सुबह नहीं खाया तो कुत्ता को दिया है, गाय को दिया है। वो भी कब तक होगा? जब तक माँ बाप या सहोदर भाई जिंदा रहेगा तभी तक मिलेगा। मतलब घर वालों ने इसका नहीं होना क्या कहलाता है, क्या कहता है, समझ आ रही है बात? धन का महत्व तभी है जब उसमें श्री हो। आपने देखा होगा पटना से हाजीपुर की तरफ से बस करती थी तो लोग सिक्का खोजता था, जय गंगा मैया, हाँ, सारा लाखों, कोई निकालता भी है कि नहीं निकालता भगवान, लेकिन लोग चढ़ा देते हैं। आपके गार्जियन ने भी दोनों हाथ गंगा के किनारे ही है पटना, उन्होंने एक बार आपको ले आया घर पे नहला के, गंगा जी में पवित्र, आपके सारे पाप धोकर आप सूझे नहीं। अंतिम में उन्होंने क्या कहा? ले गंगा मैया स्वाहा। जिंदगी की दौड़ में आपको छोड़ दिया, क्योंकि क्षमता नहीं है, घर को नष्ट नहीं कर सकते हैं। आपको एक बार मौका मिला है, आप बार बार जाकर नशा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि गार्जियन आपको कहां से लाएंगे उतना धन? जमीन बेच देंगे, 4 को बेटा बेटी है, उसी जमीन पे आजकल गांव में तो नियम है जिसके पास कोई घर द्वार खेती बाड़ी उसको अच्छे घर की बेटी बहन नहीं मिलेगी। अब कुछ भी ना करने तो चलो कुछ तो माटी तो है, कोड़ के तो खाएगा, भूखा तो नहीं मरेगा, उसको अच्छा आदमी बनाते हैं। आप तय करें कि आपका अपने परिवार में होना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने परिवार के भाव को, उसके कष्ट को इज्जत नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे, आज आपके माँ बाप हैं, कल को उनकी आंखें मूंद जाएंगी, जिंदगी भर रोएंगे, कुत्ता भी नहीं पूछेगा, कुत्ता भी नहीं। कौन सी लाइन है मोदी जी? नोटबंदी कितने लोग निकल रहे हैं, कुछ है क्या? पैसा कहाँ रहता है? बाप कह रहे हैं, माई कह रहे हैं। जब नोटबंदी हुआ उसके बाद पता चला कि इधरों से 2 निकल रहा है, उधर से कागज हो गया। आप कागज मत बनिए। जिंदगी, आपकी जिंदगी में नोटबंदी हुई, आपकी वैल्यू 0। कुछ नहीं कर सकते। अगर 2.5-3 लाख की औकात तो है ना आपकी। मोदी जी ने कहा था ना 2-2.5 लाख तक छूट है, मतलब छोड़े यार, नहीं कमाए तो नहीं कमाए, माँ बाप के संग निरोग रहेंगे, नशा मुक्त रहेंगे, इसकी गारंटी तो आपको देनी चाहिए। समझ में आई बात? 100%। और एक चीज जान लीजिए, अगर आप निरोग रहेंगे तो मैं आपको बताता हूं आपका भविष्य। किसी दिन ऐसी मोड़ पे खोटा सिक्का काम आएगा जहां कोई कल्पना नहीं कर सकता है। सिक्का होना चाहिए। किसी दिन आप अपने परिवार के लिए इतनी बड़ी ताकत हो जाएंगे कि परिवार ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अरे ये इतना काबिल है। आपके होने के बाद ही उस लड़ाई होती है। आपके उस घर में होना जो बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया आपको किस निगाह से देखती है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपका होना, निरोग होना आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा धन का महत्व।
चलिए बेस्ट ऑफ लक। आइए सर।